सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिल्म की शुरुआत होती है, जहां रसिया और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए के हमले से सुरक्षित रहने के लिए रसिया एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट से वो लोगों में सुपर हीरो वाली पावर को डेवलप करके सुपर हीरो की आर्मी बनाना चाहता था। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे। इसमें उन दोनों के डीएनए को चेंज किया जा रहा था। कंट्री के बहुत से शहरों में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जिनमें कुछ लोगों को ही सुपर हीरो बनाया जा रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब हो जाता है और कुछ लोगों में सुपर हीरो वाली पावर आ जाती है और वो सुपर हीरो बन जाते हैं। इनमें पहले सुपर हीरो के पास ऐसी पावर आ जाती है कि वो एक पावरफुल जानवर में बदल सकता था, और सेकंड हीरो में बहुत तेज़ स्पीड आ गई थी और वो तलवार चलाने का भी एक्सपर्ट था। और थर्ड सुपर हीरो के पास नेचर की चीज़ों जैसे हवा, पानी, पत्थर को कंट्रोल करने की पावर आ गई थी। फोर्थ सुपर हीरो एक लड़की थी जिसका नाम जेनिया था। उसके पास खुद को इनविजिबल करने की पावर आ गई थी और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा भी कर सकती थी, और इसी के साथ वो पानी में अपनी बॉडी को चेंज भी कर सकती थी। ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट सुपर हीरो थे और एक आर्मी ऑफिसर इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड था। इसके बाद अमेरिका की लैब को दिखाया जाता है, जहाँ की एक साइंटिस्ट था जिसका नाम अगस्त था। उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। इस वजह से यूएसए गवर्नमेंट उन एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती है। अगस्त को जब ये पता चलता है कि रसिया के एक्सपेरिमेंट सफल हो गए हैं, तो वो गुस्से और जलन से पागल हो जाता है और वो एक खुफिया जगह में आ जाता है और वहाँ आकर वो खुफिया एक्सपेरिमेंट को करता है, जो कि इलीगल थे। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे बेगुनाह लोग शिकार बनते हैं और वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इन एक्सपेरिमेंट के पीछे अगस्त इस तरह से पागल हो जाता है कि वो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करता है। इसके बाद मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मिलिट्री उसकी लैब पर उन एक्सपेरिमेंट को बंद करवाने जाती है। लेकिन वो पहले से ही जानता था कि मिलिट्री यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए उसने लैब में टाइम बॉम्ब सेट किया था, जिस वजह से सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं और वो बच जाता है। खुद पर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो उस जगह से बच जाता है। उसने अपनी बॉडी को इस तरह से तैयार किया था कि वो मशीन पर अपना कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। वो केवल तबाही मचाने में यही नहीं रुकता, बल्कि वो जहां सुपर हीरोज़ को रखा गया था उस लैब को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्योंकि सुपर हीरोज़ को लड़ने का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल नए सुपर हीरो थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करें। इसलिए हमलों से जान बचाने के लिए वो अलग अलग जगहों पर जाकर छुप जाते हैं और दुनिया से छुपकर अपनी लाइफ जीते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि किस तरह से वो आगे किसी बड़े खतरे से लड़ सकें। लेकिन फिर अचानक से उनमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है और वो मिलिट्री के टैंक्स को ही ब्लास्ट करने लगते हैं और वो कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर और सोल्जर्स मारे जाते हैं। और ये सब अगस्त ही कर रहा था। इसके बाद डिफेंस की मिलिट्री मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि सुपर हीरोज़ को कहीं से भी ढूंढ कर वापस लाया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर अगस्त के खिलाफ लड़ सकें। इस मिशन की लीडर मेजर एलिना होती है। इसके बाद वो अपनी टीम को कहती है कि सुपर हीरोज़ को ढूंढना शुरू करें। इसके बाद उन्हें पहला सुपर हीरो मिल जाता है, जिसे मिलने एलिना जाती है। वो सुपर हीरो भी काफ़ी समय से अगस्त का सामना करना चाहता था, क्योंकि उसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा था। और जब वो ये जानता है कि मिलिट्री का ये मिशन अगस्त के ख़िलाफ़ है, तो वो अगस्त से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा हीरो किसी और कंट्री में होता है, वो भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे हीरो को वो एक जंगल में ढूंढते हैं। आखिरी में जेनिया, जो एक टीवी शो कर रही थी और वो काफ़ी फेमस भी हो गई थी, वो भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो चारों ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो अगस्त की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि चारों तरफ अगस्त के लोग पहरा देकर सुरक्षा कर रहे थे। फिर जेनिया इनविजिबल होकर आगे बढ़ती है, लेकिन अगस्त और उसके लोग पहले से ही अलर्ट थे और वो जेनिया पर अटैक कर देते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं, जिस वजह से जेनिया फ्रीज हो जाती है। और बाकी दो सुपर हीरो अगस्त के लोगों से लड़ रहे होते हैं और वो उसके काफ़ी सारे लोगों को भी मार देते हैं, लेकिन उन पर बेहोशी वाले इंजेक्शन से हमला किया जाता है, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाते हैं।
इसके बाद तीसरा हीरो जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, उसकी अगस्त से बहुत बड़ी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते थे, इसलिए उससे लड़ने अगस्त खुद आता है। अब क्योंकि अगस्त उस सुपर हीरो से ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे हरा देता है। इसके बाद वो तीनों को पकड़ लेते हैं और अगस्त उनके सामने एक डील रखता है कि तुम लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मेरी टीम में शामिल हो जाओ और गवर्नमेंट से लड़ो, लेकिन वो तीनों इससे इनकार कर देते हैं। इसके बाद अगस्त को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, जिस वजह से उन तीनों सुपर हीरोज़ की पावर कम हो जाती है और चौथे सुपर हीरो को अगस्त बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। इस तरह ये चारों सुपर हीरो अगस्त के कब्जे में आ जाते हैं। इसके बाद अगस्त मिलिट्री की गाड़ियों और टैंक पर अपना कंट्रोल करता है और उन्हें शहर की आबादी वाले इलाके में ला देता है, जिससे वो मिलिट्री की गाड़ियाँ और टैंक शहर में तबाही मचा देते हैं और इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वो दो बहुत बड़े बड़े टावर को उखाड़ता है और उसके हेलीकॉप्टर उसे एक जगह लेकर जाते हैं। उसका प्लान ये था कि वो सैटेलाइट के द्वारा सिग्नल्स पर अपना कंट्रोल करे, ताकि वो सारी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में कर दे, जिससे बड़े बड़े हथियार जैसे मिसाइल, चॉपर, एयरक्राफ्ट सब उसके कंट्रोल में आ जाएं और वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। फिर वो जिस पर चाहे उस पर अटैक कर सकता था। इसके बाद मेजर एलिना उन सुपर हीरोज़ को ढूंढ लेती है और उन्हें छुड़ा लेती है और अपने सेंटर वापस ला देती है। इसके बाद वो सोचती है कि ये सुपर हीरोज़ नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको ट्रेन कैसे किया जाए। तभी उसे पता चलता है कि अगस्त जिस पुरानी लैब में काम करता था, वहाँ उसका एक साथी भी था जो एक बूढ़ा आदमी था। वो अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। इसके बाद एलिना उससे मिलती है और उसे बताती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है, हमें उसे स्टडी करना है ताकि हमें अगस्त की कमज़ोरी का पता चल सके और हम उस पर हमला कर दें। वहीं दूसरी तरफ अगस्त टावर को लेकर एक जगह पहुंच जाता है और टावर के आसपास की बिल्डिंग के ऊपर अपने रोबोट लगा देता है। जैसे ही मिलिट्री इन पर हमला करने आती है, ये रोबोट उन पर हमला कर ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वो अपना प्रोग्राम अपने साथ लाए टावर के ज़रिए एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मेजर एलिना सुपर हीरोज़ को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है और डेंजरस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये उन्हें बताती है। उन सुपर हीरोज़ को उनके काम के हिसाब सूट दिए जाते हैं ताकि इससे उन्हें और ज़्यादा पावर मिले और ये सूट और ज़्यादा ख़तरनाक थे। और आखिरकार सुपर हीरोज़ की टीम रेडी हो जाती है। इसके बाद ये वहाँ पहुँच जाते हैं और अगस्त के लोगों पर हमला बोल देते हैं और उन्हें मारना शुरू करते हैं और उस जगह भी पहुँच जाते हैं जहाँ अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। इसके बाद ये बिल्डिंग के टेरेस पर आते हैं। बिल्डिंग और टावर को एक पाइप जोड़ता था। ये लोग उस पाइप पर चढ़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगस्त के लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। इन तीनों में से एक सुपर हीरो फायरिंग से खुद और अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नाकाफ़ी था। इसके बाद एक सुपर हीरो फ्लाई करते हुए आता है और अगस्त के लोगों पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और ये चारों लोग उस टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उनका प्लान अगस्त के प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना था। जेनी आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी को वो सह नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। तभी दूसरा सुपर हीरो वहाँ आकर उसे हटा देता है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए वो टावर बंद हो जाता है। इसके बाद ये चारों ऊपर आकर अगस्त से लड़ते हैं, लेकिन अगस्त उन चारों से ज़्यादा पावरफुल होता है। वो उन चारों को बहुत पीटता है और उन चारों को मारने ही वाला होता है। तभी उनका एक साथी वहाँ आकर उन चारों को रस्सी से उठा लेता है, जो रस्सी एक प्लेन से बंधी हुई होती है। इसके बाद अगस्त उस प्लेन को कंट्रोल कर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सुपर हीरो इनको लेकर जो आया था वो रस्सी काट देता है और ये सभी पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद इन सभी के पास मेजर एलिना आती है, क्योंकि उससे कुछ काम की बात पता चली थी। अगस्त के साथ ही उस बूढ़े आदमी ने एलिना को बताया था कि अगर ये चारों इकट्ठा होकर अगर अपनी पावर का यूज़ करके एक बहुत बड़ी पावर बना सकते हैं और लिमिट क्रॉस होते ही वो पावर ब्लास्ट हो जाएगी,
और पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इससे अगस्त और उसकी सारी पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद ये चारों मिलकर एक बड़ी पावर बनाने लगते हैं। इसके बाद एक बहुत पावरफुल एनर्जी वेव पैदा होने लगती है। इसके बाद वो पावर ब्लास्ट होकर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट इसकी चपेट में आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें अगस्त भी मारा जाता है। और ये रशियन सुपर हीरोज़ अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और वो पूरी दुनिया को बचा लेते हैं और इसी के साथ फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आप ऐसी ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।